गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Okay, I think we have started. Yeah. Welcome everyone. Welcome to Desi Deep Dive, a very special Desi Deep Dive. edition of Desi Deep Dive. मैं ऐसी मूवी देख के आया हूँ, मैं अपने बाल नोच नोच के मैं गंजा हो गया. मेरे को भी बहुत ट्रॉमा है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, सो आई अंडरस्टैंड तूने बाल क्यों नोच लिया. तो थैंक यू सो मच गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वाचिंग आवर वीडियोस. प्लीज कंटिन्यू टू डू सो बिकॉज उसी की वजह से हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी टाइप की चीज़ें देखने के लिए. पर ना मैं ज़िंदगी में ना कभी ऐसी मूवी ना देखता विलिंगली. हाँ, कोई भी नहीं देख सकता एनालिसिस करने के लिए. हाउसफुल 5 का एनालिसिस इमेजिन. वो भी लोगों ने मांगा था इसलिए हम करने गए थे. क्यों मांगने जाते हो ये सब? क्यों मांगते हो तुम लोग ये सब? क्यों? ये भगवान. लाइक कंगुआ का करने के बाद मुझे लगा था चलो इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा. देन सब्सिक्वेंटली 2-3 और फिल्में आई ऐसी. पहले देवरा के बाद हमने सोचा था ये कि कोई भी मूवी इतनी बुरी नहीं होगी, तो उसी साल 2 मूवीज और आ गई थी विच प्रूव्ड दैट देवरा वाज मच बेटर. देवरा वाज मच बेटर. much better. तो very fitting wallpaper for the kind of movie we are doing today. Yeah, we'll give you exactly the kind of respect you gave to Indian audiences by analyzing this film. I would argue that Devara gave much more respect to Janvi than whatever was asked of all the women from Housefull 5. Especially Lucy, whoever was playing Lucy. वो तो ऐसा लग रहा था कि she existed solely because of वही उसको objectify ही करना है. हाँ. किसी ने नहीं छोड़ा उसको वो रंजीत ने नहीं छोड़ा, श्रेयस तलपड़े, डीनो मोरिया, फिर उसके बाद अक्षय कुमार, एंड देन बाद में फिर वो संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सब हर कोई. ये एक कैरेक्टर है जिसका सोल पर्पस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन. उसके बाहर कैरेक्टर ही नहीं है. एंड दिस यूज्ड टू वर्क, ओके, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, दिस यूज्ड टू वर्क. देयर वर कैरेक्टर्स लाइक दीज एंड वो टाइम गया. हाउसफुल इज अ फ्रेंचाइज व्हिच इज स्टक 20 years in the past, and 20 years ago also these kind of humor were like decades passe. Yes. अगर Also, ये मतलब ऐसा टाइप का जो ह्यूमर है ये सब 20 साल पहले भी अगर कोई करता था ना तब भी क्रिंज लगता था. हमको तो क्रिंज ही लगता था. हाँ, बट लाइक इट्स स्टिल पासेबल ह्यूमर फॉर हाउसफुल 1. I think 3 tak it was passable humor. Like I still had an entertaining time. Listen, Houseful 1, 2 and 3 में it systematically got worse. Houseful 1 was still somewhat a comedy and a situational comedy ki a comedy of errors. And I will tell you why. Because Houseful 1, especially the second half and all the things, all the shenanigans which happen after the entry of Boman Irani's character, it is a scene by scene remake of a Tamil film named Kadala Kadala, which starred Kamal Hassan and Prabhudeva. It was a 90s movie. 90s का Tamil movie है and उसको remake किया था. And funnily enough, सेम उसी मूवी का जो सेकेंड हाफ जैसा पूरा वो कॉमेडी का एरर था ना, उसी चीज को रोहित शेट्टी ने भी रीमेक किया था, ऑल द बेस्ट. एंड दोनों मूवीज आसपास ही आई थी. लाइक द फर्स्ट हाउसफुल एंड ऑल द बेस्ट शेयर अ सिमिलर, बेसिकली वो सिमिलर प्लॉट लाइन की सिचुएशनल कॉमेडी है. उसमें ऐसा होता है कि वो जो संजय दत्त का कैरेक्टर है उसको बेवकूफ बनाने के लिए दे इंटरप्ले कि अरे मतलब याद नहीं होगा तेरे को, मेरे को इसलिए याद है बिकॉज आई रिमेंबर आई हैव सीन दैट तमिल फिल्म अ लॉट ऑफ टाइम्स. वो जो कादला कादला मूवी है ना, कमल हासन की जो मूवी है, आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. दैट इज व्हाई व्हेन आई सॉ दिस आई वाज लाइक ये तो उसी का रीमेक है. और फिर मैंने हाउसफुल देखी, मैंने कहा ये भी सेम है. हाउसफुल तो और ज्यादा सेम थी. तो वो तो एक तरीके से क्या था कि सिंस दे टुक दैट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, so I understand that okay, the comedy over there somewhat works and it was not this crass. Houseful 2 में भी I wouldn't say crass comedy था,
It was slapstick comedy. It It was more was slapstick. क्रिंज कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी, वेरी जैसे पेडेस्ट्रियन कॉमेडी बोलते हैं वैसा था कि I remember a scene from Houseful 2 where I think somebody kicks John Abraham in the nuts and he's like आई and then his eyeballs go like बीच में आ जाते हैं. That is like definition of हाँ slapstick तो comedy. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक तो वो वाला सीन होता है क्लाइमैक्स में मिथुन चक्रवर्ती के हाथ में एक बंदूक होती है और उसके पीछे सबके सब खड़े होते हैं एंड ही ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, दैट वाज Yeah, yeah, yeah. टिपिकल, दैट्स व्हाट टिपिकल वो. एंड इस आयरोनिकली इस हाउसफुल 5 में दे प्लेड काइंड ऑफ होमाज टू दैट वन सीन जिसमें उसमें उसके पीछे खड़े थे, इसमें सब इसके आगे खड़े हैं. तो वो हाउसफुल 2 वाज स्लैपस्टिक. हाउसफुल 3 अगेन समवॉट वेंट बैक टू इट्स रूट्स कि थोड़ा सिचुएशनल कॉमेडी बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने कि वही कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, इंटरप्ले करो, बट फिर वो स्लैपस्टिक भी बन गया था. लाइक Yeah. थोड़ा सा स्लैप्स. तो हाउसफुल 3 वाज अ बैलेंस ऑफ बोथ. फिर हाउसफुल 4 तो शायद तूने देखी भी नहीं है. No, I have not seen Houseful 4 yet. तो हाउसफुल 4 इज बेसिकली मगधीरा एंड उसमें कॉमेडी घुसा दिया. सो दैट वाज अ कंप्लीट डिपार्चर. तो उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने, थोड़ा सा उसमें भी उन लोगों ने, आई थिंक हाउसफुल 4 में भी उन लोगों ने थोड़ा सा वो शुरू किया था, वो जो यू नो ये वाला ह्यूमर की थोड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन, थोड़ा सा यू नो जैसे वो चुट्टा मल्ले ऐसी टाइप की चीज़ें. हाँ, ये ऐसी टाइप की चीज़ें उन लोगों ने हाउसफुल 4 में थोड़ा सा ब्लेटेंटली शुरू किया था. Okay. यहाँ तो भाई फुल ऑन, यहाँ तो भाई This यही is- चल रहा है. This is like a very light This is- version of Great Grand Masti. दिस इज ग्रैंड मस्ती. दिस इज ग्रैंड मस्ती का ही सीक्वल है ये. हाँ. आई डोंट कंसिडर दिस अ सीक्वल टू हाउसफुल. Houseful. दिस इज ये ग्रैंड मस्ती है. I'll tell you what, like we'll get to the analysis part of it. I'll tell you what the big departure is for me. I've not seen 4, but 1, 2, 3 की बात कर लेता हूँ मैं. That usually what happens in Houseful franchisee is you are always in on the joke. Okay, you are in on what they are trying to hide. Yes. Here it was a departure from because we didn't know anything, right? Because they've turned it into a whodunit. ठीक है. So again, I'm not saying it doesn't work. You can make it work, but इनको नहीं आता है कि कैसे काम करना है इसमें. हाँ, हैंगओवर में क्योंकि किया है उन लोगों ने. जैसे कि ये दिस वाज हैंगओवर ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ था दिस वाज एंटायरली हैंगओवर ओनली. दे वर कॉपीइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट हैंगओवर. तो वही तो कह रहा हूँ, फंडामेंटली इनके पास एक कहानी थी विच कुड हैव इजीली दे कुड हैव मेड अ कॉमेडी मूवी आउट ऑफ इट, बट ये नहीं कर पाए क्योंकि एक तो वो डायरेक्टर कौन है, वो तरुण मनसुखानी. उस बंदे ने बनाई थी दोस्ताना, फिर Yeah. उस बंदे ने बनाई ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ड्राइव, और फिर अभी आ रहा है वो आफ्टर 6 years हाउसफुल 5. What a decorated career यार. अबे बंदा सर्वाइवल के लिए करता क्या है, मतलब आई वांट दैट हैक व्हिच ही इज यूजिंग. चल दोस्ताना फिर भी ठीक थी कंपेयर टू ऑल दी, लाइक कंपेयर टू 3 और ये बाकी की दोनों मूवीज के कंपैरिजन में दोस्ताना फिर भी वो भी बेकार ही मूवी है. मेरे को तो वो भी अच्छी नहीं लगी थी. वो उसके गाने अच्छे थे हाँ हाँ. एंड दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा. या. ड्राइव तो मेरे को आज तक याद है, मैंने देखा है, मैंने सर पीटा है अपना ड्राइव देखकर. क्यों देखी? आई विल टेल यू समथिंग. अभिषेक बच्चन की ना किस्मत खराब है, वरना ही इज नॉट अ बैड एक्टर. उसको ना अगर रिस्ट्रेन कर लो he can actually give a good performance because the best example is मनमर्जिया में मेरे को अच्छा लगा था उसका रोल. या. अरे गुरु में यार मणिरत्नम did really good Guru with it. is a different, Guru is a once in a lifetime movie. Guru I he don't carried. That is the thing. Yes, Guru he definitely carried. And another thing is, I think the reason why he was able to carry Guru is because I think he understood the movie. I think और वो comfort zone में भी था with ऐश्वर्या and so. Yeah, and he understood the character because थोड़ा Yes. similar character है ना उसका रियल लाइफ में. थोड़ा सा someone who has to prove himself and someone who's going through a rough patch and then building something and Has he a famous father. famous father and move out of his father's shadow. वो सब तो I think he was able to resonate with all that. तो उसमें देख, out of Abhishek Bachchan's movies, I have liked him in Bunty और Bubbly, Guru, and then I have liked him in Bol Bachchan. That's it. I'm trying to think of. And I have also Manmarziya, of course, sorry, Manmarziya, and I was able to tolerate him in Happy New Year.
मेरे को क्या याद बाकी दिला दिया? मूवी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स अच्छे लगे थे, एक बमन ईरानी एंड सेकंड अभिषेक बच्चन. The thing is, like, here in Houseful, I think the way he does when he goes to the extremes where he doesn't even care, I think he does it properly. बोल बच्चन में उसने किया था. अब्बास नहीं था वो, दूसरा जो उसका मेरे को when नाम he's याद the नहीं यार, इतना याद नहीं है. मेरे को पता है ही प्लेज दैट वो ट्रांसजेंडर टाइप ऑफ रोल ना, क्रॉस no no ड्रेसर. no no he's playing proper gay. So let's get back to the analysis of Houseful 5. क्या है? एक बात बता, एनालिसिस वर्ड क्यों यूज कर रहा है? व्हाट इज मैं देयर बोल टू रहा हूँ ना एनालाइज there इन is दिस stuff मूवी? for me at least. एनालिसिस होगा इस मूवी का. इस लेवल के जोक्स भरे हैं इस मूवी में. Yes, this would be a great joke in Houseful 5. सब हंसेंगे इसमें. क्या जोक मारा, क्या जोक नहीं, मारा, but वाओ. we can, like, जो भी काम नहीं किया है on a surface level we can talk about, because surface level से deep तो ये फिल्म जाती ही नहीं है और जाने का ट्राई भी नहीं करती. They don't There even are try. no characters in the movie. Yeah, there's no And the fundamental flaw of Houseful is that, like in this movie, because in the first movie there is a semblance of a character. Yeah. जो तेरा आरुष होता है, the character played by Akshay Kumar, there is a character to him. Even it's not good, it's not well defined, but there is something to latch on to कि तुम उससे रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा कि इसकी किस्मत खराब है, ये जा भी जाता है, पनौती होता है. It's a very unique character though. Like, हाँ. it is very interesting to know कि, and the introduction is also great. Like, he's working as a panoti at a casino, right? हाँ. To even think of that कि casino में इसको job मिला है to do this, I think that is very unique and creative. So this is something which Priyadarshan used to do. Hmm. The earlier Priyadarshan movies, the combination which him and Akshay Kumar had, ये ऐसे Priyadarshan वाली movies में ऐसी चीजें मिलती थी जिसमें तुमको थोड़ा सा heightened reality होगी, but still it will be relatable. Yes. ये slapstick वाली बकचोदी ना अनीस बाज़मी करता था. हाँ, but see, I don't have a problem with slapstick comedy, but like there has to be a mixture of, like, खाली slapstick करने बैठोगे ना पूरा फिल्म में, so अगर वो फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत हंसा भी देगी, it will lose its rewatchability completely. Slapstick humor is usually not rewatchable because you know what is coming and it's not funny. I mean, arguably जैसे धमाल एक movie थी that is fully slapstick. No, but like the slapstick humor there is mixed a lot with situational comedy as well. Okay, slapstick humor for example will be जो भी उसके साथ होता है, विजय राज के साथ होता है ना, जो भी फिल्म में, that is very slapstick कि वो गिर जाता है माइक पकड़ के, बाद में वो नीचे गिर जाता है. But that is very iconic. It's iconic because it's a situation that is very funny and slapstick उसमें उन लोगों ने integrate किया है. It is not just slapstick comedy. मतलब anyways I will arguably, मतलब यही तो problem होती है ना, you cannot, it is a lightning in a bottle. Dhamal was lightning in a bottle. You cannot capture it again. They tried. Dhamal again बनाई थी, नहीं चली. Because they tried a lot more slapstick only second part में. पहली वाली आज तक आइकॉनिक है एंड सबको पता है कि बेकार है. I would put the kind of comedy they do here more in the absurdist comedy zone. Okay, where it is as absurd as it gets, because Hangover is also in that same zone. Absurdist comedy है कुछ हद तक. Houseful 5 also is absurdist comedy कि कुछ भी हो रहा है and you are laughing at कि क्या चल रहा है and you are laughing. But यहाँ पे it doesn't work. Again, every good comedy needs good characters के बेस पे तुम कॉमेडी, प्लॉट ना हो चलेगा, ठीक है, चाहिए भी नहीं, तुमको कैरेक्टर्स के बेस पे खड़ा करना पड़ेगा, बट तुम स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाओगे तो इट वोंट वर्क. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर. सो इफ़ यू रिमेंबर, पता नहीं हाउसफुल 5 देखे हुए तेरे को टाइम हो गया है, जो 3 कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन अपने को दिए शुरू में, विच इज़ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, डीनो मोरिया, देन फरदीन खान एंड चित्रांगदा एंड श्रेयस तलपड़े. So they have the name title card over here and then they introduce. Okay, that is not the format. The format is you show us a scene dedicated to that character and then the title card comes up that this is the character. Without any introduction to the character, तुमने सिर्फ नाम बता दिया और उसका नीचे बता दिया कि क्या बिलोंग करता है, वो कौन सा बेटा है, क्या है. किसी को याद भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं पता. मेरे को नहीं पता I just remember there.
नो, मेरे को देव पता है, बट क्या है कि चित्रांगदा सिंह बोर्ड मेंबर है, क्या थी मेरे को नहीं पता। डीनो मोरिया बोर्ड मेंबर था, बट उसमें क्या पोस्ट था नहीं पता, क्योंकि दे हैड मेंशन्ड द पोस्ट एज वेल कि ये कुछ या सीएफओ है, सी कुछ तो है। हाँ, बट एग्जैक्टली, बट डोंट डू दैट ना। साथ में अगर तुम नाम रख रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म में हुआ है, किया है अच्छे से, बट एक सीन या एक शॉट डेडिकेटेड होना चाहिए टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इंसान एज अ कैरेक्टर कोई एक चीज़ कौन सी है उसमें, ठीक है, जो कि कहीं कहीं मुझे दिखा इस फिल्म में, बट होलसम कैरेक्टर्स कोई, होलसम क्या मतलब, राउंडेड कैरेक्टर्स कोई नहीं थे। इट देयर वॉज वर नो जस्ट ये कैरेक्टर्स। ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, अरे देवर जस्ट प्लेइंग देयर ओन पर्सनैलिटीज। अक्षय कुमार वॉज अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन was अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, everybody was like who they are in real life, and The and only, that's the why they do. only, actually the only moment where I laughed was when Nargis Fakri was playing a Nepali, and वो जो पूरा डायलॉग बोलती है ना आके, ओ शॉप जी, उसमें हंसा था मैं। Even Akshay Kumar laughed at that. You can see because Akshay Kumar because lost it. I was like, इसको तो एक्टिंग नहीं आती थी, ये तो अच्छी कर रही है। और एंड इन कॉन्ट्रास्ट यू हैव जैकलीन फर्नांडिस, जिसको देख के मन कर रहा था गला घोट के मार डालो Oh उसको। God, Jacqueline still is so bad at acting. It's almost sad to see now. It's not sad. I mean, she's still playing to her strengths, which is twerking. Yes, but yeah, basic. She pulls me out of the scene completely because एक तो उसका accent अभी तक ठीक नहीं हुआ है यार. Like Katrina in India should be a role model to people who are coming from outside and learning how this And works. sometimes I feel bad that people still troll her. मैंने कहा भाई उसने बहुत मेहनत करी है. बहुत She has मेहनत की है actually उसने. improved her performance a lot. Like you go back and watch some of the earlier films that she did. Don't watch Boom. Watch subsequent works. Okay, because Boom में यही सब चल रहा है. But हाँ, but she has improved so much. It is almost unbelievable कि वो उसका पूरा background कहीं और का था, and then she came and killed it. And She's she had a great career. Yes, and she actually, I will say, in retrospect, she has actually succeeded a lot because it is not her native culture, and she got assimilated properly. Yeah. And और वो तो दिखता दूर से आई है, वो तो वेस्ट से आई है, ये तो नीचे से आई है सिर्फ। है। तो वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा है एक एक आइलैंड पार करके आई है, छोटा सा 16 किलोमीटर दूर रामेश्वरम है, पुष्पा में बताया था। 16 किलोमीटर पार करके आई है वो, तब भी नहीं समझ, तब भी इसको एसिमिलेट नहीं हो पाई। this when we are talking about performances and actors, okay, for me the star of this film in terms of improvement in acting outside of Akshay Kumar was Fardeen Khan. I was very impressed by how much work Fardeen Khan put in. उसका screen presence much better हो गया है. Last I remember उसका अच्छा performance All the Best में था, ठीक है, उसके बाद फरदीन खान is not a hero material. फरदीन खान is a good supporting player. नो एंट्री में उसकी बकचोदी मेरे को अच्छी लगती है। yes, yeah, he understood एंड the role. सेम वे हे बेबी में उसकी बकचोदी मेरे को अच्छी लगती है। hmm. सो ही इज अ गुड सपोर्टिंग प्लेयर। Yeah. व्हेन ही ट्राइज टू प्ले अ लीड रोल तभी उसकी प्रॉब्लम होती थी। Yeah. बिकॉज अरे ही इज प्रेम नॉट। प्रेम अगन नहीं देखा? ओहो, क्या याद दिला दिया तूने। हसीन दर्द यार, वो फिल्म इसलिए पॉपुलर रहेगी हसीन दर्द की वजह से. बट अगेन I'll give you like one or two things that Fardeen Khan did. Actually, one specific thing that I liked. I don't know if it was intentionally done or not. Okay, because that's an actor's choice sometimes. So when they find out कि बाप जो रंजीत है उनका बाप जो वो बेड पे है एंड आखिरी सांसें ले रहा है एंड वो पूरी फैमिली रशेज into that room along with a few other characters. You see Shreyas Talpade and Fardeen Khan. They are the only two characters who are on the left and on the right. वो बेड पे बैठे हुए हैं रंजीत के साथ, राइट? हाँ. Now Shreyas is seated in a very nice like a proper sun way कि ऐसे बैठा है that he cares. Fardeen is उसके पैर folded है and he prefers comfort कि मैं comfortably बैठूँ यहाँ पे आके, ठीक है, एंड ही इज द वन एटलीस्ट ए में हु टर्न्स आउट टू बी द किलर. ओके, इट जस्ट शोज दैट ही डजंट केयर. तूने बी भी देखी? बी नहीं देखी. आई जस्ट नो कि वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चित्रांगदा इज द किलर. हाँ, मैंने भी वही पढ़ा था. मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है बी देखने की. So again, this is one scene where I was like, okay, this if Fardeen Khan has
added that detail. And again, throughout the film, his acting is pretty good. But ये कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप ये कर लेते हो. When these are isolated scenes where I liked him. I'll say that. ठीक है, फरदीन खान, सी आई विल से दैट चित्रांगदा टर्निंग आउट टू बी द किलर और फरदीन टर्निंग आउट टू बी द किलर बोथ वर incredibly predictable. Yeah. बिकॉज चित्रांगदा सिंह, उसका कैरेक्टर क्या था? क्लीवेज था उसका कैरेक्टर. And ironically, she is the one who is preventing Shreyas from looking at Lucy's cleavage. She's like, और नहीं वो नहीं, उठ जाओ उठ जाओ. पूरी मूवी में ऑडियंस को क्लीवेज ही दिखाया है. एंड भाई मैं ये और जानना चाहता हूँ, बहन तू क्या खाती है? वो कितने सालों से वैसी की वैसी है भाई ये औरत. कैसे है? मैं उसको व्हेन आई वाज इन स्कूल में तब से चित्रांगदा सिंह को देख रहा हूँ, वो ऐसी ही है. दिस इज बाय द वे द सेकंड मूवी वेयर आई एम सीइंग पीनट एलर्जी एट द फोरफ्रंट. Okay. फाइनल डेस्टिनेशन. Final Destination. Final Destination. Yeah, मेरे दिमाग में वही आया. अभी देखा Final था. Destination आया था. Yeah. But वो तो फिर वो अलग था. यहाँ पे apparently peanut allergy वाले मर जाते हैं. तो ध्यान रखो भाई दोनों में. और इसमें इसका वो उसका ही murder होता है. both of them are related to the medical field. वहाँ पे वो MRI मशीन में जाके दे मरता है, यहाँ पे डॉक्टर ही मरता है. एक तो ना इस फिल्म में एक बहुत अजीब चीज़ है जो मैंने आई थिंक कभी नहीं देखी. सो यू रिमेंबर देयर इज अ फ्लैश फॉरवर्ड, राइट, जहाँ पे दिस डॉक्टर इज गेटिंग किल्ड, राइट. 30 मिनट्स लेटर दैट सीन हैपन्स. 30 मिनट बाद का फ्लैश फॉरवर्ड क्यों दे रहे हो मुझे आप? फ्लैश फॉरवर्ड होता है 1-1.5 घंटे बाद का. 2.5 घंटे की फिल्म में तुम मुझको तुरंत ही फ्लैश फॉरवर्ड दिखा देते हो. इट इज लाइक नहीं, ऐसे मैंने मूवीज देखी है, बहुत मूवीज देखी हैं यार. मैं बता रहा हूँ ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दिस इज स्टक इन द पास्ट. दिस इज वेरी मच अ मूवी which is made with the sensibilities of early 2000s, and they don't realize कि जो sensibilities early 2000s में थी वो 1970s और 80s की थी. तो तुम लोग एक ऐसे एरा के लिए नॉस्टैल्जिक हो which itself was a derivative. इमेजिन जो जेन ज़ी जा रहा है हाउसफुल 5 देखने, थिंकिंग कि यार ये कुछ फनी होगा, एंड देन दे हैव ओम शांति ओम रेफरेंस इन द फिल्म. लाइक ये हाँ, क्या है? मैं क्या, ओ भाई वो तो ओम शांति ओम का गाना बज रहा था जिसमें वो पैरेट ऐसे पीछे गाना बज के देख रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि ओम शांति ओम isn't even relevant anymore. Om Shanti Om is still fine for me. I was like, why are you giving daily soap references when they find out, Akshay Kumar finds out कि Jacqueline bed daily soap वाला कर रहे. This humor was used in तारक मेहता टाइम पे यूज होता था ये सब humor. But ये सब ना, again, see, this has never been done before in a movie. I think we can, if we start to look, कहीं ना कहीं मिल जाएगा पुराने उसमें 20 साल 25 साल पहले. मैं बताता हूँ किस पे था. डेली सोप वाला जो पूरा एंगल था ना, दिस वाज इन गोलमाल 2, जिसमें वो करीना कपूर बार बार ही वो सीरियल देख के शक करती रहती है ना. एंड आयरॉनिकली गोलमाल 2 इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द गोलमाल्स. इजीली. इवन गोलमाल 4 इज बेटर देन 2, जो अपने साथ में देखी थी. हाँ, 4 बेटर है 2 से. 2 सबसे रद्दी है, सबसे रद्दी. मैं तेरे को सीक्वेंस बताता हूँ ना, 2, 4, 3 and 1, ये है रैंकिंग गोलमाल की. I would go, if it is just comedy, I would go 1-3, 2, 4, 1-3. If it just 1 बेस्ट है भाई, 1 बेस्ट है. I still like 1 writing wise, story writing wise, everything. कॉमेडी वाइज भी 1 ही बेस्ट है भाई, कॉमेडी वाइज भी 1 ही बेस्ट है. 3 इज स्लैपस्टिक. 3 इज स्लैपस्टिक. 3 slapstick, but like that entire Bhula shtick was amazing. Like पूरा मजा आया था मुझे. मेरे को तो 1 गोलमाल 1 ही मेरे को बेस्ट लगती है. एंड उसके बाद मैं अगर किसी को कंसिडर करूंगा तो वो 3 है. अब अगर मैं हाउसफुल को रैंक करने आऊंगा ना, मेरे हिसाब से आई विल रैंक, मेरे को 3 सबसे बेस्ट लगती है हाउसफुल में. Again, same thing for me as Golmaal. I think 3 is funnier, but I think first is better written for me. फर्स्ट इज बेटर रिटन फॉर श्योर, बट मेरे को फर्स्ट इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो तमिल में देखी है. Okay. सो फॉर यू आई अंडरस्टैंड. फिर मेरे लिए वो तो मैं ऑलरेडी मैं देख चुका था, तो इसलिए आई वाज लाइक कि ये तो इट्स नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. 3 वाज स्टिल अ मच बेटर एक्सपीरियंस. एंड 2 मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगी, इवन दो 2 आई फील वाज अ स्टेप अप फ्रॉम 1 इन टर्म्स. मेरे को 2 में ना जॉन अब्राहम बहुत
बहुत इरिटेटिंग लगता है. आई रिमेंबर ही वॉज एक्टिंग इन गरम मसाला ऑल्सो अक्षय कुमार के साथ, और उस गरम मसाला में ना ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी, बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा था, बट वहां पे somehow it worked. यहाँ पे डिड नॉट वर्क. वो अबे बट जॉन इब्राहिम का एक वो सीन है गरम मसाला में, मेरे को आज भी याद है, जब वो हैंडबैग मिल जाता है ना उसी, नहीं नहीं ये मेरा बैग है, ये इसमें मैं ये रखता हूँ, मैं ये रखता हूँ, तो वो जो, बट वो इट इज अनइंटेंशनली फनी, उसको देख के हंसी आती है कि इट इज सो बैड दैट यू एंजॉय इट. there is a thin line between taking something seriously and then introducing comedy to it. In Garam Masala, I don't know about you, but I was at the edge of my seat about Akshay Kumar getting caught. I didn't want him to get caught. Okay, so those are the parts that I took seriously. कि अभी यार फट ना जाए. Okay, here again there is nothing to take seriously. So you are directly going into absurd comedy where now I don't care about anybody getting killed or who is okay. If you are killing someone in the cast, I think कोई important character मरता ना तो थोड़ा मुझे valid लगता. But killing the doctor, I understand it is important for the plot, but it doesn't work because I don't take anything seriously here. Nobody cares about that doctor getting killed. द मोटिवेशन इज दैट कि उससे पता चल जाएगा कि असली जॉली कौन है, एंड देन मनी इज द अल्टीमेट मोटिव ना, एंड फिर अल्टीमेटली वो एंड में तो उसको भी फालतू कर देते हैं, इररेलेवेंट कर देते हैं. Yes. I'll say this one thing. I am a huge fan of the Scream franchise. Okay. Barring Scream 3 and 4. Right. So the good thing about Scream is like a horror comedy series. It's like a take on slasher and it is parody of slasher films. ठीक है. सो उसका एक कैवियाट है कि उसमें जो घोस्ट फेस होता है ना स्क्रीम में, ही इज रियली बैड एट किलिंग पीपल. ओके. उसका मूवमेंट ऐसा है ना कि वो मारने दौड़ता है, बट हिज हैंड मूवमेंट्स इज यू विल सी इट कमिंग 2 मिनट पहले कि क्या करने वाला है. इन दैट फर्स्ट सीन इट इज अ स्लैशर सीन, प्रॉपर स्लैशर सीन है. ओके. एंड दैट गाय, आई थिंक उसमें वो फरदीन ही होता है जो स्टार्टिंग में होता है. ठीक है. Fardeen in that scene, the way he is doing it is exactly like Ghostface. I don't think it was Fardeen. Maybe shoot करते वक्त they would have had somebody else. वो पहले ही शूट कर लिया होगा या बाद में किया होगा without them. Stunt performer कोई होगा. हाँ. But again, they've done it in the same way that I actually liked it. पहला scene I was like, okay, they understand that Scream वाला humor. कि ये कितना इनएफिशिएंट बंदा है कि इसको मारना ही नहीं आता है. लाइक तो दौड़ के आके वो लिटरली गेट से हट जाता है, डोर से हट जाता है, एंड वो उसके ऊपर आके धमकता है. एंड दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर. वो जो विजुअल है दैट वाज वेरी सिमिलर टू शाइनिंग, कि वो पूरा एक्स से तोड़ के. अरे बहुत सारे रेफरेंसेस है यार, बहुत सारे रेफरेंसेस है इसमें. रेफरेंसेस तो इतने, मतलब अंदर ही इतने रेफरेंसेस थे. मेटा रेफरेंसेस बहुत सारे थे. ये तो चल हाउसफुल के लिए तो हाउसफुल 3 से ये मेटा रेफरेंसेस वाली चीजें आ रही थी. हाउसफुल 3 में भी बहुत मेटा रेफरेंसेस है. It can work. We have seen it work. Okay, there is a film that is only just references. It is Lego movie. Okay, we have seen it. Lego movie, but subsequently they कितना हगा है पूरा Lego फ्रेंचाइजी में. Lego फ्रेंचाइजी मैंने उसके बाद कुछ नहीं देखा है. Exactly. See, because Lego movie is the only good one in that. उसके बाद क्या आई थी? अरे बहुत Lego Batman आई थी और भी चीजें. बट लेगो बैटमैन तो फिर भी ठीक थी. They went too far with that. They didn't understand what made Lego movie work. ठीक है जो भी है, बट कमिंग बैक टू दिस हाउसफुल 5, आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचा है. देयर आर नो कैरेक्टर्स. I mean this is, I will say that this is okay. I will round up my thoughts by saying that the humor doesn't work primarily because you don't care about the characters. Houseful 1, 2 and 3, 4 तो चल अलग है. 4 मैंने एक ही बारी देखी थी और मेरे को याद भी नहीं है इतनी. ओके, 4 इज बेसिकली रीइंकारनेशन वाला चीज़ है. उसमें वही है कि वो बदला लेना है उसको, तो दैट इज डिफरेंट. 1, 2 and 3 में प्राइमरली क्या होता है, यू एटलीस्ट नो वॉट दीज कैरेक्टर्स वॉन्ट एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन what will happen if they get caught. Yes. So that is why they try to prevent getting caught as much as possible. They are you are in on the joke. In the first 3 films at least that I've seen, you are in on the joke. At first you are like, okay, ये झूठ बोल रहा है, जिया खान को झूठ बोल रहा है, ये दीपिका पादुकोण को झूठ बोल रहा है, so you don't want him to get caught. But anytime there is a point where he can get caught,
यू आर लाइक अरे नहीं ये पकड़ा ना जाए, बिकॉज यू नो कि इसका हिस्ट्री रहा है लूजर का. ओके, हाँ सो यू वांट, यू हाँ रूटिंग फॉर हिम एक्टिवली. हाँ सेकंड में भी सेम है, यू नो कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं. थर्ड में अगेन द सेम थिंग. हियर वी डोंट नो एनीथिंग. yeah, we don't know, we know none of the characters, we know, we don't even care about the person who, like वो जो रंजीत है उसके बारे में भी we don't care. नो. So this is primarily, that is the problem. And I'll tell you why, because they wanted to make Hangover, यस. and the problem is उन लोगों ने 2.5 घंटे की मूवी बनाई है. हैंगओवर प्लस देयर इज अ सीन, हैव यू सीन वीकेंड एट बर्नीज? हाँ, वीकेंड एट बर्नीस, ऑफ वो कोर्स भी है इसमें. वो भी है इसमें, एग्जैक्टली. तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द मटेरियल. इफ यू Yeah. वांट टू मेक हैंगओवर, हैंगओवर इंटरेस्टिंग इसलिए था बिकॉज वो जो स्टेक्स थे ना, दे वर वेरी हाई, बिकॉज दे लॉस्ट देयर फ्रेंड या. बैचलर पार्टी में, एंड उसकी शादी होने वाली है. यस. एंड सो सो यू नो द यू स्टेक्स. अंडरस्टैंड दैट, एंड इट इज अ वेरी रिलेटेबल फीलिंग या. कि इवन दो वो उनका कल्चर अलग है. जब हैंगओवर आई थी, जब हमने देखा था, दैट वाज नॉट आवर कल्चर. ये बैचलर पार्टी वगैरह वगैरह उस टाइम पे इट वाज नॉट दैट फेमस. बाद में ग्रेजुअली इट बिकेम आवर कल्चरल नॉर्म एज वेल. वो हम लोग मिलेनियल्स ने वो अडॉप्ट कर लिया है. बट उस टाइम पे इट वाज फैसिनेटिंग बिकॉज ऐसी बकचोदियां हमने करी हैं जिंदगी में. ऐसी बकचोदियां देखी हैं कि कोई लफड़ा हो गया, क्या होगा. तो उसमें द एक्चुअल गाय ग्रूम हु गोस मिसिंग, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट. द अदर कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. ब्रैडली कूपर, वो सब. Oh God, I just realized something. क्या? My father watches the pod. He will see this. Oh no, this is going to be. I can't even say, like I will have to go and talk to him कि नया वाला मत देखना. Why? क्या महीना चल रहा है, तो पूरा ना, महीना मुझे पिछले महीने से मैं इरिटेट हो रहा हूँ. एक मूवी मेरे को मजा नहीं आ रहा है एनालाइज करते हुए. ये ना, प्लीज रिटायर 69 एज अ जोक प्लीज. एक पूरा मेमोरियल होना चाहिए, मेमोरियल ऑफ ऑल द ग्रेट 69 जोक्स इन द पास्ट, एंड जस्ट रिटायर दैट. साजिद ननियानवाल, डू यू रियली थिंक पीपल टुडे केयर अबाउट 69 वाला जोक? $69 बिलियन है उनके पास, वो देना है, फिर 169 है मेरे पास. क्या चल रहा है यार? क्यों लाइक लिटरली बूमर कॉमेडी भी इससे अच्छी थी. And I don't understand why 69 is considered as a joke. Like, there are so many weird sexual references in the film. There is a scene जहाँ पे ना literally a parrot flies into somebody's mouth. You know what that reference वो is, बोलता right? है ना, तोता उड़ गया मेरा, तोता खड़ा नहीं हो रहा, तोता बैठ गया, ये तो बोल रहे हैं. And then वही तो बोल रहा है. Popat is also like a like, हाँ, so सब Popat मुंह में इन्वेंट चला ही तो गया. चल रहा है उसमें. अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये आखिरी पास्ता का कैरेक्टर फर्स्ट मूवी में क्या था, और अभी यहाँ पे आते होते उसको होमोसेक्सुअली बना दिया. हाँ. I mean, like literally you watch the movie and you want to go and take a bath. ये है. मैंने बाल नोच लिए. हाँ. Visual एक और कॉपी किया लोगों ने सीन. Visual representation. There is a sketch by Key and Peele where he's sweating more and more and more. हाँ, वो याद है मुझे. वो तो उन Right, लोगों ने Jordan रितेश Peele का. देशमुख के साथ किया था. I know. Same thing they did. तुम लाइक क्या तुम लोग Oh 2025 में God, I हमको सब forgot पता है. इसमें जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी थे. And they had him speak that dialogue. छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची है क्या? And it actually sounds funny from his mouth, by the way. I mean, the thing is like this is the lowest level of comedy that you can do. Reference No, comedy. but मैं इतना बोलूँगा, जैकी श्रॉफ is so talented, he can pull anything off. यार उसका एक ऑरा है, जैकी श्रॉफ का एक ऑरा है. And he can pull anything off. उससे वो स्लैपस्टिक जॉनरा भी करवा लो, he will do it. उससे विलन भी प्ले करा लो, he will do it. भाई क्या तगड़ा रेंज है बंदे में. 3 में he was playing Bhiku Matre, something like that his name. Urja Nagare. ऊर्जा Yes. Urja Nagare. He was playing And that. I was, yeah, it वो was so good. डॉन टाइप का रोल. हाँ, वो कुछ भी कर लेता है यार जैकी श्रॉफ, because you would never know how he is in real life if you look at his filmography. वो जिस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करता है. And look at Tiger Shroff. What a downgrade. ये क्या है? हाँ, वो उसको पैदा होते ही जिम्नास्टिक्स में डाल दिया ना, उसको एक्टिंग स्कूल नहीं भेजा. अरे बट कौन सा जैकी श्रॉफ एक्टिंग स्कूल गया है? मैं बोला एक चीज़ अगर वो लोग करते ना इस फिल्म में, तो इट वुड हैव बीन मच फनियर. जो अक्षय कुमार फर्स्ट उठता है और उसको पूंछ लगी होती है ना, हाँ,
आई थिंक एंड तक रखना चाहिए था उसको कि निकल नहीं रहा है. एवरी सीन इट वुड हैव एडेड टू एवरी सीन. यू कुड हैव एडेड द स्लैपस्टिक विद दैट. वो तुरंत निकाल देता है एंड इट स्टॉप्स बीइंग फनी बिकॉज पीपल वर लाफिंग व्हेन दे सॉ दैट टेल. हाँ वो तो पता है, वो जिस तरीके से निकालता भी है दैट इज ऑल्सो फनी. Yes, but if they had stuck to that gimmick for longer, I would have each scene में it would have added a lot. मजा आती because again it is that this is the funny thing because एक what is dark comedy right, like तुम एक जगह बहुत कुछ death चल रहा है और एक बंदा यहाँ पूंछ के साथ खड़ा है. Okay. So this is the writing, na. This is where writing comes into play. That you don't even understand your genre. You see, you start the movie like it is a murder mystery, a whodunit. Then you turn it into something else completely कि ये पूरा सा ठरक कॉमेडी बन गया. फिर उसको तुम घुमा के फिर वो सिचुएशनल कॉमेडी में घुसा रहे हो कि अरे नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करो कि यू नो फेर बदल चल रही है, और फिर एंड में आते आते वापस से तुम मर्डर मिस्ट्री में आ रहे हो और फिर रैप अप कर रहे हो कि अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं था. नो स्टेक्स मैटर. मैं भी रैप अप करता हूँ बाय सेइंग द लास्ट थिंग. ओके, एज समबडी हु लव्स राइटिंग, if you are doing a parody film and the theme of the film is murder mystery, okay, take other murder mysteries that are famous and add that humor. I would have done a lot of Drishyam stuff in this. बहुत मजा आती क्योंकि दृश्यम के रेफरेंसेस सबको समझ में आते हैं. हाँ राइट, ऐड करते रहते हैं यार. तू कुड हैव ऐड चिन्मयानंद जी का कुछ भी चल रहा है. ओके, अगेन और पुरानी गुप्त मूवी में से कुछ निकाल दिया, कुछ ना कुछ निकल के आता है. But they betrayed the genre they were parodying. That is the problem. There is no good humor involving the whodunit. This is why you need writers. Yeah. When you do comedy, because writers can think of these things. But यहाँ पे साजिद अन्याद वाला not a right producer है भाई, तू प्रोड्यूस कर. अरे तो ठीक है ना, वो उसका प्रोडक्शन कंपनी है, उसने कमाया है, he will do whatever he wants to, let him do, and he is getting financial rewards, so he will continue to do this. लोग जाके देख रहे हैं ना. एनीवेज आई लेट्स रैप दिस अप. ले भाई हो गया, इसमें और कुछ नहीं है एनालाइज करने के लिए. देयर इज नथिंग टू ब्रेक डाउन. देयर आर नो कैरेक्टर्स, देयर इज नो प्लॉट, देयर इज बैड सिनेमेटोग्राफी. देयर इज अ ये गाना है, आई डोंट नो व्हाई आई सॉ दैट सॉन्ग, जो वो बीच ये वो क्रूज पे वो लोग करते हैं सब डांस. फर्स्ट सॉन्ग दैट इज उसमें लाल परी होगा शायद, पता नहीं. बट उसमें ना देयर इज अ सॉन्ग, देयर इज अ शॉट जहाँ पे वो क्रॉच लेवल पे आके वहां से शूट कर रहा है. वहां से तुमको क्या डिटेल मिल रहा है जो तुमको वाइड शॉट में नहीं मिल रहा है. दैट इज नॉट बैड सिनेमेटोग्राफी, दैट इज पुटिंग द कैमरा वेयर इट इज सपोज्ड टू गो. साइड रितेश देशमुख, इट इज नॉट इवन लाइक अ फीमेल कैरेक्टर. रितेश देशमुख का क्रॉच नहीं दिख रहा किसी कोई. वो तो क्या बोलूं मैं, पता नहीं भाई. वो डायरेक्टर तो दोस्ताना वाला है ना. शॉर्ट चॉइस भी क्या है मुझे समझ में नहीं आया. अजीब अजीब, बिकॉज इतना कास्ट है, फ्रेम में सब नहीं आ सकते, तो तुम पहले से ही लिमिटेड हो, क्योंकि काफ़ी सीन्स ऐसे हैं जिसमें पूरा कास्ट आ जाता है. इन शॉर्ट ये मूवी अगर तुम देखोगे यू विल हेट इट. बट इफ यू आर लाइक कि और कुछ नहीं है देखने को, चलो चले जाते हैं, कॉमेडी तो होगा, अक्षय कुमार कॉमेडी में चले जाते हैं, तो तुम अगर टिकट का पैसा ऐसे एटीट्यूड में जाके खरीदोगे तो मूवी कमाएगी और हाउसफुल का एक और पार्ट बनेगा. ये लोग नहीं सुधरेंगे बिकॉज इनको ये मिल गया है. दे हैव गॉटन दिस, यू नो, दे हैव दिस फ्रेंचाइज, दे हैव दिस आईपी. दे विल कंटिन्यू मेकिंग दिस until it runs out of steam. In terms of quality, it has run out of steam. Yes. Look at, like, it's so obvious, right? Like जिस like Succession में जॉली आते हैं, you see that they are coming in the succession of their stardom. पहले रितेश आएगा, लड़की आएगी, फिर अभिषेक आएगा, उसके साथ जैकलीन आएगी, फिर नरगिस और अक्षय कुमार आएंगे. जो भी है. ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ये क्या है. एंड वी नीड अ ब्रेक मैन, वी नीड समथिंग गुड टू वॉच. आई थिंक बीच में ना हमको कोई अच्छी मूवी पुरानी उठा के देखनी पड़ेगी. लेट्स डू समथिंग. आई नीड अ डिटॉक्स. आई नीड टू स्ट्रेच माई मसल्स थोड़े से, कि भाई कम से कम फिल्म देख के ऐसा तो लगे कि हाँ ठीक है. और बाय द वे इसमें पुष्पा का रेफरेंस था. शान प्राशर को तो बड़ा मजा आया होगा. I didn't even see Shan Prash's review of this. Maybe उसको कुछ बोला होगा उसने पुष्पा के बारे में. I think वो चंकी पता पांडे नहीं ही बोलता है, चंकी पांडे ही बोलता है पुष्पा वाला डायलॉग. चलो बाय 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 बाय. थोड़ा साइड हो जाए एक बारी. चलो बाय. होती है फीलिंग्स जरा समझो ना.